अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 आ चुकी है, वो पहला ओडीआई जो पहले ओडीआई के अंदर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगा, उसके अंदर वो कौन से 11 योद्धा होंगे जो आकर खेलेंगे, वो भी आ चुका है। कौन उसमें कौन सा अपना भूमिका निभाएगा, कौन विकेट कीपर, कौन बैट्समैन, कौन बॉलर, कौन ऑलराउंडर, ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं। जी हां, लेकिन ये मैच कब, कहां और कैसे होगा, इसको पहले जानना जरूरी है, क्योंकि युद्ध से पहले युद्ध की भूमि जानना जरूरी है। तो ये किस भूमि पर होगा, पहले वो समझते हैं। तो अगर आपको ना पता हो तो हम ये बता देना चाहते हैं, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला मैच आएगा वो कभी और नहीं बल्कि 19 अक्टूबर को आएगा। यानी कि ये सितंबर चल रहा है, एशिया कप के बाद 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भिड़ने वाला है और 3 ओडीआई मैच होंगे और 5 टी20 होंगे। लेकिन हमें यहां पर ओडीआई की बात करनी है, वो भी 3 के तीनों नहीं बल्कि एक ओडीआई, क्योंकि पहले ओडीआई के अंदर उसकी प्लेइंग 11 हम बात करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो ये मैच कहीं और नहीं बल्कि पर्थ स्टेडियम यानी कि पर्थ की भूमि पर होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यानी कि भारत को ये युद्ध भारत में ही नहीं बल्कि और वो दूसरे के सरजमी पर जाकर लड़ना है। अब सवाल उठता है कि भारत वहां पर विजयी होगा कि परास्त होगा, ये तो अभी आप योद्धा को देखकर ही जान पाओगे। 19 अक्टूबर को पहला मैच होगा, पहला ओडीआई होगा। दूसरा ओडीआई आपका 23 अक्टूबर को एडिलेड के अंदर होगा। तीसरा ओडीआई आपका 25 अक्टूबर को एससीजी के अंदर होगा। तो ये 3 के तीनों मैचेस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद 5 टी20 हैं, लेकिन हमें केवल ओडीआई के बारे में बात करनी है। आइए वो 11 योद्धा के बारे में बात करते हैं, कौन 11 योद्धा होगा। तो सबसे पहले सरपंच साहब यानी कि मुखिया साहब के बारे में बात करें तो कैप्टन साहब आपके खेलते हुए यहां पर दिखाई देंगे। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि रोहित और विराट को देखे हुए काफी अरसा हो गया, नीली जर्सी में एक साथ नहीं देख पाए, तो वो समय आपका खत्म हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नहीं देख पाए थे ना, लेकिन अब देख पाओगे। याद रखना वो 19 अक्टूबर की डेट, जिस डेट को आपको दिखने वाले हैं आपके रोहित और विराट, ओडीआई का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो यहां पर सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि स्ट्राइक पर उतरेंगे आपके रोहित शर्मा। उसके बाद सेकंड नंबर पर उतरेंगे आपके शुभमन गिल यानी कि नॉन स्ट्राइक पर। तीसरे नंबर पर उतरेंगे आपके किंग कोहली यानी कि विराट कोहली। फिर उसके बाद उतरेंगे आपके श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो जितने भी सारे मैचेस हुए एशिया कप के अंदर, टेस्ट के अंदर, किसी के भी अंदर मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ओडीआई के अंदर भरपूर मौका मिलेगा। अब कहां तक मिलेगा तो कहां तक नहीं, इस ओडीआई में मौका मिल चुका है, अगले ओडीआई मिलेगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन यहां पर इनको मौका मिल चुका है। लेकिन यहां पर एक और डाउट है शुभमन गिल को लेकर। शुभमन गिल को कहा जा रहा है क्या पता ये खेलते हुए ना दिखाई दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब से आईपीएल खत्म हुआ है, आईपीएल के बाद से अगर आप एक बार गिनना चालू करो तो आईपीएल पूरा का पूरा बंदा खेला, इंग्लैंड के खिलाफ पूरा का पूरा टेस्ट मैच खेला, वो भी 1.5 महीने तक। इसके बाद एशिया कप खेला पूरा का पूरा एज अ वाइस कैप्टन होगा टी20 का। उसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ मैच तो है ही, यानी कि 4 सीरीज आप मान सकते हो लगातार खेला। और जो सीरीज है मतलब आईपीएल 1.5 से 2 महीने खेला, इंग्लैंड के साथ 1.5 महीने खेला पूरा का पूरा टेस्ट मैच लगातार, एशिया कप भी लगभग 1 महीने 20 दिन खेला, वेस्ट इंडीज के साथ भी 14 दिन खेला। मतलब जब से एशिया कप खत्म होगा और उससे पहले से भी जो मैचेस आ रहे हैं तब से लेकर लगातार खेलता चला जा रहा है। उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उसमें भी खेला। मतलब सबके सभी मैचेस में अगर किसी एक बंदे को खिलाया जाए तो आप खुद सोचो कि उसका शरीर कहां तक ही चलेगा। हाँ, फिटनेस काफी अच्छी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि पहाड़ ढकेल सके। वैसे ही कहा जा रहा है कि शुभमन गिल को क्या पता इस ओडीआई के अंदर रेस्ट दे दिया जाए और अगली बार खिला जाए, क्योंकि आपके शुभमन गिल अभी ओडीआई के अंदर किसी पदवी पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन हाँ, ये जान जाओ कि टी20 के अंदर उप कप्तान बन चुके हैं और टेस्ट के अंदर कप्तान बन चुके हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट के अंदर खेलना जरूरी है। बीसीसीआई सोच रही है इस वजह से इनको इन्हीं दोनों फॉर्मेट में खिलाएं, ओडीआई के अंदर क्या पता श्रेयस अय्यर को लाएं। लेकिन श्रेयस अय्यर आ जाते हैं तो दूसरा स्थान तब भी खाली होगा, क्योंकि ये तो नॉन स्ट्राइक पर उतरेंगे नहीं, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा अभी ये नहीं पता चल पाया। और ये नहीं पता चला है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी प्लेइंग 11 में इनको रखा गया है। अगर कोई इनका दूसरा रूप मिल जाता है या दूसरा कोई खिलाड़ी मिल जाता है तब जाकर इनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। फिर अगर उसके बाद अगर देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि आपके विकेट कीपर के रूप में के राहुल साहब रहेंगे और स्वैग के भी बादशाह हार्दिक पांड्या रहेंगे। अब हार्दिक पांड्या के बाद देखोगे तो अक्षर पटेल साहब आ जाते हैं और जडेजा साहब आ जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होगे यार कि इंडिया टीम केवल बैटर्स को लेकर खेलने वाली है। देखो 8 नंबर तक पूरी फुल फॉर्म में बैटिंग रहेगी, जी हाँ, लेकिन ये भी जान जाओ 6वें से ही बॉलिंग भी चालू है। हार्दिक पांड्या बॉलर हैं,
अक्षय पटेल भी अच्छे खासे बॉलर और स्पिनर हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। जडेजा साहब के बारे में जान ही रहे हो, इंग्लैंड के खिलाफ खेल कराए, शतक को तक ठोक कर आ गए भाई साहब हमारे। तो आप ये सोच सकते हो कि अब यहाँ पर टीम इंडिया के पास लगभग अच्छे खासे ऐसे 6 बॉलर होंगे और बैट्समैन 8 होंगे। तो क्या हम यहाँ पर 13-14 लोगों की टीम बना रहे हैं? नहीं यार, 13-14 लोगों की टीम नहीं, बल्कि केवल 11 लोग की बना रहे हैं, जो 15 लोगों से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक खिलाड़ी दो चीजें कर सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे प्योर बॉलर आपके कुलदीप यादव को रखा जा सकता है, अर्शदीप सिंह को रखा जा सकता है और मोहम्मद शमी तो रहेंगे। देखो, मोहम्मद शमी से अगर कह दीजिए तुम एक छोटे से बच्चे को कराओ ना, तो क्या पता छोटा सा बच्चा इनको ठोक दे। लेकिन अगर मोहम्मद शमी से ये कहोगे कि सामने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम है ना, तो किसी के बैट पर नहीं, केवल किल्ली पर जाकर गेंद लगती है। या तो स्टंप उखड़ेगा, या तो टूटेगा, या तो वो प्लेयर इंजर्ड होगा, या फिर वो बाहर जाएगा पवेलियन से। यही 3 चीजें होती हैं। सामने जब इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मिल जाता है ना, जैसे कहते नहीं कि भैंस बौरा गई है, वैसे ये बंदा बौरा जाता है। ऐसा बौरा जाता है कि जैसा लगता है कि भाई अब बस रहने ही दो, प्लेयर को ही ले बीतेगा ये। तो ये 11 लोग हैं जो कि आपको देख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज इसलिए नहीं, क्या पता उनको T20 के अंदर मौका दिया जाए। हाल फिलहाल अभी आपके समी साहब इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन वो इंजरी से वो उभर चुके हैं। जो उनकी सर्जरी हुई थी वो ठीक ठाक हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालने लगे कि भाई देख, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और अभी 19 अक्टूबर आने में काफ़ी ज़्यादा समय, लगभग 1.5 महीना है, तो आराम से ये रिकवर कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकती है? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।